अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, लेके जाए आप उसको ही। हेलो अब्रार, क्या हो रहा है और कैसे हैं? वही हो रहा है जो ऑफिस में होता है। गुड। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आपसे अपनी सीरियल की डिस्कशन कर लूँ। आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अच्छा, तो मुझसे भला क्या डिस्कशन करनी है? अरे आप ही तो इतना पैसा लगा रहे हैं, स्पॉन्सर भी आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्कशन भी आप ही से करूंगी ना। मैं पैसा लगा रहा हूँ? क्यों मुझे और खुद को उलझा रही हो? तुम अपने बुटीक और पार्लर को फोकस करो, दैट्स इट। नहीं अब्रार, आपको तो पता है ना मुझे कितना शौक है, और अब तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। आप इस तरह मुझे मना मत करें प्लीज। कंपनी ऑलरेडी नो प्रॉफिट और बहुत सारे लॉस पे चल रही है, तो इस वक्त इतने बड़े मैं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकाल सकती। हाँ, मगर आपसे पूछ के तो सब कुछ किया था। कहानी लिखी जा चुकी है, कास्ट भी फाइनल हो गई है। अब आप इस तरह मुझे दरमियान में नहीं छोड़ सकते प्लीज अब्रार। तुमने तो कहा था कुछ मेरी दरमियान में ज़रूरत हुई तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, अदरवाइज तुम सारी अमाउंट लगाने जा रही हो ये अचानक? हाँ, वो अमाउंट तो मैंने अपनी नेक्स्ट ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च पे लगा दी। वो नताशा प्लीज़, क्यों खुद को इतने लंबे चक्रों में फंसा रही हो? कैसे ये सब कुछ मैनेज करें? चलो छोड़ दो इसे, बल्कि ऐसा करते हैं कुछ दिनों के लिए दुबई चलते हैं। नो नेवर अब्रार, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से मुझे अभी चेक काट करो। अच्छा, मैं अकाउंट्स को चेक करता हूँ और 1-2 दिन में तुम्हें बताता हूँ। ओके, बट प्लीज 1-2 दिन से ज्यादा नहीं। ओके, कहा ना कुछ करता हूँ। गुड, मैं आपका वेट करूंगी। मैं नाश्ता ले आऊं? हाँ हाँ ले आओ। अमल सुनो यार, कल रात को क्या हुआ था? वो शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था, डॉक्टर ने कहा था काफी वीकनेस है। अरे भाई, तो अपना ख्याल रखा करो। बल्कि ऐसा करो कि हम नाश्ता करने के बाद ना बाजार जाते हैं, अपने लिए कुछ सामान ले लो खाने पीने का, और कुछ ग्रोसरी वगैरह भी ले लेना। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक मुलाजिमा रख रहा हूँ भाई। मुलाजमा? नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। अरे नहीं भाई, अब सारे काम तुम खुद ही थोड़ी करोगी, तुम्हें बस आराम करना है। आज रात को मुलाजमा रख रहा हूँ और वो दिन रात तुम्हारे पास रहेगी। वही सारा काम करेगी। मैं नाश्ता ले आती हूँ। आप ही के बाप का पैसा है अमल साहिबा। मामा, नान और अली को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें हर वक्त सिर्फ अमल की परवाह रहती है। अरे अमल इस घर की बेटी है ना, तो तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारी अपनी जगह है और उसकी अपनी जगह। नहीं मामा, यहाँ पे सिर्फ अमल की ही जगह है। अब देखें, मैंने अली से कहा था कि मुझे बाहर डिनर करना है, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उस अमल को आधी रात को आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए। रात को? उसका मियाँ कहाँ था? मुझे क्या पता कहाँ पर था, लेकिन वो दोनों अकेले आइसक्रीम खाने चले गए। बेटा, ये बात तुम्हें किसने बताई? मुझे खुद अली ने बताया है। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी जान से बात करूंगी। ठीक है, आप बात करके देख लें नानों से, लेकिन फायदा कोई भी नहीं होगा। अली अच्छे खासे खुश मिजाज और जिंदगी को एंजॉय करने वाले हुआ करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। हर वक्त चेहरे पर संजीदगी छाई रहती है उनके।
अली पर काम का बोझ भी तो बहुत ज्यादा है ना। इब्रार भाई ने सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी है। पता नहीं काम का बोझ है या फिर दिल पर किसी को खो देने का बोझ। देखो तो फटली, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं, ना कोई लड़ाई है। अबरार हुसैन से हमारी बात हो गई है। अब ये आखिरी फसल की जो कटाई है ना, ये काट ले, उठा ले ये सारा कुछ। उसके बाद बड़ी शराफत के साथ ये जमीनें अब हमारे वाले करते हैं। और सुन लिया मैंने तुम्हारी बात। जिनकी जमीनें हैं ना, उनसे बात करूंगा मैं, और उनकी मर्जी से होगी ये वापस। अबरार हुसैन ने ये जमीनें अपने भांजे अली के नाम कर दी है। तो अली कौन है भला? है ओए हमारा दामाद, तो जमीनें किसकी हुई? हमारी। और ये तो तू कह रहा है ना, मुझे उनसे जरा बात तो कर लेने दो। हमारा गुआजी का ताल्लुक है, हमारा बाप दादे के जमाने का ताल्लुक है उनसे। जाके गल कर ले उनसे, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। कर लो गल। उसका तो दिमाग चल गया है। हमारा दामाद अली किसको देगा जमीन ने? अन्नी बुलबुल ते तीसी ते आंधड़ा। अब ऐसा करते हैं कि कुछ मजेदार सा खाते हैं। यू नो, बहुत थकान हो गई है मुझे शॉपिंग से। खैरियत तो है, इतनी सारी शॉपिंग करवाई, ग्रोसरी करवाई, अभी खाना वगैरह, घर का रेंट भी पे कर दिया, मेड भी रख ली। इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? यू नो, हम कपल से फैमिली बन गए। और एक बात तो मुझे बताना याद ही नहीं, मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, और आने वाले वक्त में मेरा बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। कौन सा बिजनेस? वो छोड़ो, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी दादों की तरफ छोड़ देता हूँ, और रात को मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। हसन, ये रात में देर से घर आना भी छोड़ देना। छोड़ देंगे मेरी जान, छोड़ देंगे। इनफैक्ट ऐसा है कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो यूके में, तो उनकी जो टाइमिंग है इसी वक्त उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बट डोंट वरी, मैं करूँगा। फिर कुछ ऑर्डर कर लेते। नहीं, आई फॉरगॉट, मुझे एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है। लेकिन तुम अपने लिए ऑर्डर करो, जिस काम के लिए आए हो वो तो करें। फिर मैं भी दादू की तरफ ही खा लूंगी। That's great, as you wish। तो चलो उठो फिर चलते। अच्छा, मैं रात में कॉल करूंगा तो तुम बाहर आ जाना। यू नो, काम में सब डिस्टर्ब होंगे। चल, ओके, लेट्स गो। अली साहब, आपके नाना के ज़माने से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो जो भी चाहे सजा दे ले, लेकिन हमसे हमारे बच्चों की ये रोजी रोटी तो मत छीने। क्या हो गया जफर अंकल? कौन रोजी रोटी छीन रहा है आपकी? वो कल कासम अली आया था और मुझे डेरे पे बुलाया। वो कह रहा था कि आपके लोगों के दरमियान तो बात तय हुई है कि आइंदा फसल जो है कासम काश्त करेगा। अच्छा, आप परेशान ना हो, इस बारे में सोचते हैं। देखिए अली साहब, मैं ये जानता हूँ कि वो आपका रिश्तेदार है, उसको मना करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास रोजी रोटी का और कोई आसरा नहीं है, अल्लाह के बाद आप ही मेरा सहारा है। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, कोई वसीला बन जाएगा। मैं सोचता हूँ इस बारे में। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अली साहब, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अम्मी, मुझे आपसे ना जरूरी बात करनी है। वैसे तो आपने और भाईजान ने कभी भी मेरी और अहमद की बात को अहमियत नहीं दी,
लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि शायद इस बार आप मेरी बात मान लें। ये कहानियां बनानी बंद करो और असल बात बताओ, क्या बात? एक तो जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दे, क्योंकि अहमद को पैसों की सख्त जरूरत है। उनका कारोबार आजकल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, और अगला हुक्म? अम्मी क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हैं? और क्या कहूँ मैं? तुम लोगों ने तो खेल बना रखा है। अहमद का तो शुरू दिन से यही वतीरा रहा है, कोई ना कोई हुक्मनामा हमारे लिए जारी किया होता है उसने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगी। ज़ारा ठीक कहती है, आपको ना उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। किस तरह की बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ अम्मी, आपने मुझे कभी बेटी का मान नहीं दिया। हमेशा इब्रार भाई को और उनकी फैमिली को ही मुझ पर फोकियत दी आपने। बेवकूफ़ होता, माँ के लिए सारी औलाद एक जैसी हो, कोई भी कमी या ज़्यादा नहीं होता। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। आपने हमेशा मुझसे ज़्यादा इब्रार भाई, ज़ारा से ज़्यादा अमल और अहमद से ज़्यादा साइमा भाभी को ही अजीज रखा। और आप लोगों के इसी रवैये की वजह से अहमद को अपने भाई से इतनी बातें सुननी पड़ी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी औलाद हूं ही नहीं। अमीना, तुम्हारा सच में ना दिमाग खराब हो गया। जो मुंह में आता ना बोलती चली जा रही। ठीक है, मैं जा रही हूं। आप अपने घर में खुश रहें और मैं अपने घर में जैसे तैसे गुजारा कर ही लूंगी, पर दोबारा आपके घर कभी नहीं आऊंगी। हाँ, बेवकूफ लड़की है, समझती नहीं किसी बात। जी मेरी बात हो चुकी है उससे, लेकिन वो अभी मान नहीं रहा। कल आप आए, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ खाला? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ो। अरे हुआ क्या है? ये भी तो आप ही का घर है, बताएं तो सही। नहीं, ये घर मेरा नहीं है, ये घर अमल और उसकी माँ का है। उनके घर, जमीन और जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं है। मामा, मामा क्या हुआ है आपको? रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ, बस आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। तुम्हें अगर अपनी माँ से मिलना होगा ना, तो तुम खुद मिलने आ जाना। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? जिस घर में मेरे शोहर की ना इज्जत हो, ना कोई वक़्त और ना ही हमारी बात की अहमियत, उस घर में आके मैं क्या करूंगी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? किसी से क्या गिला, जब अपनी माँ ही गैरों वाला सलूक कर रही हो। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि नानो हर वक्त मुझसे भी उकताई रहती है। उन्हें अमल के अलावा और कोई भी नहीं पसंद। ज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। ज़ारा, अली, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? बेटा मुझे जल्दी से घर छोड़ के आओ। खाला, मैं घर तो आपको छोड़ आता हूँ, लेकिन प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, अपना मूड तो ठीक करें। बेटा मेरा मूड ठीक है, तुम चलो। आर यू श्योर? चलिए। बाजी सच पूछे, आज ऐसा पत्ता फेंका कसम अल्लाह पाक। बस एक बात है, आप सिर्फ अब ये दुआ करें कि अमीना अपनी माँ से जमीनें लेने में कामयाब हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। और देखो अहमद, ससुराल वालों से जितनी भी रकम खींच सकता है ना खींच ले, देर ना कर।
भाजी बस आप सिर्फ देखते जाएं, वो क्या कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा ड्रामा करना है, ऐसा ड्रामा करना है कि बहजा करवा देनी है। और बात सुनो, मैं तुझे बताना ही भूल गया। और कल मैं गांव गया था, वो लोगों के वीजों के पैसे जो लिए थे ना वो वापस करने गया था। वहां पर वो मिल गया मुझे, क्या मुंह उसका, जफर अली है। मैंने उसका हमारी जमीनें खाली कर, अब ये जमीनें हमारी बेटे अली की हैं। तो फिर क्या कहा जफर अली ने भाजी? वो ऐसे चक्कर चला रहा था, इधर उधर की बातें करना था। मैं कहा देखो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जमीनें वापस कर और अपना बिस्तर गोल कर। वेरी गुड भाजी। भाजी इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सारी जमीनें भी हमारे पास ही आने वाली हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ना तू अपना अली से मिलकर ना एक दफा अपना चला ड्रामा चार गुर्बत का, तो देख फिर जमीनें तुझे मिले ही मिले। बस भाजी देखना तो सही, सुबह ही अली से मुलाकात होगी और मेरी गुर्बत की परफॉर्मेंस के आगे वो ऐसे हथियार डालेगा कि देखते ही रह जाएंगे। और वेल डन। और ये भी बात याद रखना, और ये रोने का जो ड्रामा है ना सारा, ये अपनी बेगम के साथ करते रहना है। और बस तेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि तुझे जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा ना गुर्बत की, और तुझे उतनी जल्दी सारी जमीनें मिल जाएंगी। और भाजी आप बेफिक्र और मुतमईन हो जाएं, अमीना तो क्या किसी को भी मेरी परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं होगा। मेरा ख्याल है फिर चले जरा चाह भी यही मंगवा लेते हैं। नहीं भाजी वो कुकड़ भी तो रखा हुआ है। शमसा इसी अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह अल्लाह मुसीबत से बचाए मेरे बच्चे को। आज तो मेरी गुड़िया रानी बहुत खुश लग रही। बाकी दादो आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियाँ दायमी हों। वाह क्या खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पर। तो वहाँ मेरी मामा को रुलाते हुए घर से निकाल कर यहाँ तो खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या हो गया फूफू को? अपनी दादों से पूछो, जिन्हें तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। पता नहीं कौन से जादू टोने करवाती हो। एक मिनट, तुम मुझे इस मामले में क्यों घसीट रही हो? क्योंकि वो जादूगरनी तुम ही हो, जिसने सब घर वालों पर जादू करवा रखा है कि तुम्हारे अलावा किसी को कुछ नजर ही नहीं आता है। शट अप! बस बंद करो। लो, अभी इल्जाम लगा नहीं और वकील जी मैदान में कूद पड़े। देखो कैसे तुम्हारा जादू सर चढ़ कर बोल रहा है इनके। ज़ारा एक कमरे में चली जाओ। या अल्लाह पाक मेरे बच्चों की खुशियों को नजरे बद से महफूज रख। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर को। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है फरहान। अब इसके बाद तुम मुझसे राब्ता नहीं करोगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरी बुलबुल। लव यू ज़ारा, लव यू। अमीना, खैरियत तो है ना? आज इतनी चुप क्यों? नहीं कुछ भी नहीं। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, बस सोने लगा हूं मैं। तो याद आया वो अम्मी की तरफ गई थी, ज़ारा तो ठीक है ना? जी जी ज़ारा ठीक है। तो वो
तुमने अपने हिस्से की बात की थी, वो जमीनों के बारे में? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बात नहीं कर सकी। ओए बेवकूफ़ औरत, ये छोटी छोटी बीमारियां ना किसी भी बुरी खबर का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। ओए उन्हें कहो कि सीधा सीधा तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे और अपनी उम्र में इजी होकर बैठे। नहीं, मैं उनसे ये नहीं कह सकती। तुम नहीं कह सकती तो फिर कौन कहेगा? बस कर दें अहमद, हमें उनकी जमीन जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आपकी जितनी हैसियत और हिम्मत है ना, उसके मुताबिक काम करें। बस बस, आज तक अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक ही काम करता आया हूं। रोज रोज नहीं भेजता रहा तुम्हें कि जाओ जाके अपना हिस्सा मांग लो। अब कारोबार में ऊंच नीच आई है तो मैंने तुम्हें कहा है ना कि जाओ माँ से कहो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दे। हर साल तो आपका कारोबार ठप हो जाता है, फिर नया कारोबार करने के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ जाती है। सालों से मैं ये तमाशा देखती आ रही हूँ, आखिर कब तक और कितना कर सकते हैं आपके लिए? किस कदर जुबान चल रही है आज तुम्हारी, न वहां जाके यही बकवास सीख कर आती हो। हद हो गई, पता नहीं किस किस्म की औरत हो। जिस दिन से मेरे घर आई हो ना, मेरा कारोबार तबाह होकर रह गया। दादो, ये ज़ारा को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? उसके बाप और ताया ने ना लालच की हद कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, अमीना को भेजा था मेरे पास जमीन जायदाद में हिस्सा लेने के लिए। मैंने साफ मना कर दिया तो बस रोती भी चली गई यहां से। हाँ तो दे देना उनको उनका हिस्सा। अरे पगली, हर बार हर दफा तो देती हूँ, लेकिन चंद ही सालों में सब खा पी के खत्म करके फिर से दौड़े चले आते हैं। ये बात आप पप्पू को समझाएं फिर। अब देखो ना, शौहर की बातों में लगकर बेटी का भी दिमाग खराब कर गई। अच्छा बाबा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं ज़ारा से बात कर लेती। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है और हसन कैसा है? मैं ठीक हूँ और हसन भी ठीक है। वो बस यही बिजनेस स्टार्ट करें, आप दुआ करें कि उन्हें कामयाबी मिले। बस मैं तो दुआएं करती रहती हूँ बेटा। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे और परवरदिगार तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। अच्छा, ये शमसा कहाँ रह गई? अब देखो ना, आते में तुम्हें किन मसले मसाइलों में उलझा दिया। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे चेहरे पे हंसी आई थी। उससे कहो ना कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाए। अरे शमसा बना रही है ना चाइनीज, साथ मिलकर डिनर करेंगे, सारे शिकवे और शिकायतें दूर करके। हाय हाय बेटा, दुआ करो कि ये ज़ारा को भी ना मोहब्बतें बांटनी आ जाए। वो बस गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। चले ना, आप चलते हैं। तुम चलो, मैं आप या अल्लाह पाक ज़ारा को नेकी की हिदायत। ज़ारा, ये सब क्या था? तुम किस तरह नानू से बात कर रही थी? तुम्हें कोई एहसास है कि उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी? और आपको एहसास है कि मेरी मामा यहाँ से कैसे रोती रोती गई हैं? जैसे तुम अपनी मामा की बेटी हो, इसी तरह वो भी अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हैं। तुम्हें सगा बनने की जरूरत नहीं है। जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ कौन किसका सगा है। मेरी तो समझ से बाहर है कि तुम नानो और अमल से इतनी बदजन क्यों हो गई? क्योंकि आप और नानो को अमल के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आता ना। हद है ज़ारा, हद है तुम्हारी ये फजूल सोचों की भी। आ जाओ। वो ज़ारा बाजी, अमल बीबी आप लोगों को खाने पर बुला रही हैं। हाँ, आ रहे हैं। चलो। मुझे भूख नहीं है। ज़ारा, बात को खत्म करो और चलो नीचे खामोशी से। अली, बात खत्म कर दी है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी।
सारा तुम खामखा इस मामले को बढ़ा रही हो। चले ठीक है, चले फिर। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर चले। अमल, तो बुलाओ अब सबको खाना खाने के लिए। बस आते ही होंगे, फिर साथ में मिलकर शुरू करेंगे। शमसा ने लगा दिया खाना। शमसा ने तो सिर्फ लगा दिया है, बनाया तो सारा खाना तुमने है। नहीं दादो, दोनों ने मिलके बनाया है। आज क्या पकाया है? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। चाइनीज, आपका फेवरेट। बाय द वे ज़ारा को भी चाइनीज पसंद है ना? कुछ खास नहीं, बस मजबूरी के तहत खा लेती हूँ। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है? हाँ, तुम्हें जो पसंद है तुम वो बना के खा लो। नहीं, इट्स ओके। अब अमल ने बनाया है तो चख लूंगी दिल रखने के लिए। थैंक यू सो मच सारा। बाय द वे मैंने फ्रिज में कबाब बना के भी रख दिए हैं, सो जब दिल करे निकाल के फ्राई करके खा लेना। नहीं ठीक है। वैसे नानो, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में क्या पता चलता है, पल में तबीयत ठीक होती है, पल में खराब हो जाती है। तो तबीयत की खराबी की असल वजह बुढ़ापा ही है ना? बेटा, बुढ़ापा वाकई बड़ा मुश्किल दौर है। इस दौर में अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। बस चलते फिरते इस दुनिया से ले कहा दो, अल्लाह ना करे आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे। आमीन। अच्छा, आमीन। चलो अब चल के सब खाना खाते हैं। जी जनाब, सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? यार बड़ी टेंशन है। एक तो तुम यार टेंशन बड़ी लेते हो। हाँ बताओ क्या हुआ? मिलेगा तो बताता हूँ, तू ऑफिस आ जा। इब्रार यार, मैं तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ और सुबह सुबह मुझे ढेरों काम होते हैं, उनसे फारिग होके फिर चक्कर लगाता हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, तुम अपने काम ख़त्म करके ना ऑफिस चक्कर लगा लो। हाँ वो याद आया मुझे इब्रार, वो जो तुम्हें लीगल नोटिस आया था वो मुझे भिजवा दो, उस पर मैं काम शुरू करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जावेद से कहता हूँ तुम्हें भिजवा दो। ओके ठीक है, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर। नानू मैं तो उलझ के रह गया। क्यों, क्या बात है बेटा? समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ जफर अली है और दूसरी तरफ ज़ारा के ताया जान। समझ में नहीं आ रहा। तुम समझदार हो, वक्त और हालात को देखते हुए फैसला कर लो। नानो, मैं और शारिक मिलकर कंट्रोल शेड लगा रहे हैं, तो वहाँ की तमाम जिम्मेदारी जफर अली को दे देते हैं। जिम्मेदार भी है और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। इससे बेहतर मुतबादिल जफर अली के लिए और कोई नहीं हो सकता। चले, आज मैं शारिक से जफर अली की मुलाकात करवा दूँ। ठीक है मेरे बच्चे, जा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया नानो, मैं चलता हूँ, शारिक मेरा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, शारिक से कहना कि नानो तुम्हें याद कर रही थी, वो तो शायद यहाँ का रास्ता ही भूल उसकी मंगनी हो गई है, मंगनी के बाद उसे ससुराल और अपनी मंगेतर के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद जरूर देना। जी ठीक है, चले मैं चलता हूँ। ये अमान। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान।
कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच पूछो तो उस दिन के बाद बेटा मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं तुमसे कोई मजीद बात करूं, क्योंकि तुम्हारे शिकवों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने गुस्से में आके पता नहीं आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं बेटा, तुम्हारा कहा हर लफ्ज बिल्कुल ठीक था। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत ज्यादती की, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। पापा ऐसे तो ना करें। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। दुनिया की हर खुशी मैं तुम्हारे कदमों में डालूंगा। थैंक यू बाबा। बाबा पता है, हसन ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। फिर भी बेटा कोई मसला हो, परेशानी हो तो अपने बाबा को फौरन बताना। जी बाबा, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है अंकल? मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या बताऊं, मजबूरी ऐसी थी इसलिए आना पड़ा बेटा। अंकल खुल के बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे। बेटा ये जो आपकी और मेरी मुलाकात है ना, इसका किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है बेटा। जी जी अंकल, आप बेफिक्र रहिए। बेटा वो जो तुम्हारी गांव वाली जमीन है ना, मैं चाहता हूं कि वो तुम काश के लिए मुझे दे दो बेटा। तुम्हें तो पता ही है पुत्र, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कारोबार तो बिल्कुल ही मंदा होता है बेटा। खास तौर पर प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल ही बशीर हो गया। कल इतनी सी बात, आप परेशान हो रहे थे, आप करें उस जमीन में काश्तकारी। सलामत रहो मेरा बेटा, सलामत रहो। देखो अली, तुम मेरे दामाद हो बेटा। अच्छा तो नहीं लगता था कि मैं ये सारी बातें करता, लेकिन फिर भी मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या से क्या करवा देती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, ये बात जमीन की काश्त वाली ना सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही दरमियान है, समझ तो तुम गए ही होगे। आप बेफिक्र रहें, चले आए, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। देखो ना, अब मैं अपने पुत्र को इतनी भी तो तकलीफ नहीं दे सकता ना। सलामत रहो, जीते रहो मेरा बेटा। ना जा, अल्लाह हाफिज। क्या सोच रहे हैं आप? आज इतनी जल्दी आ गए? क्या मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? आप वैसे इतनी जल्दी घर नहीं आते इसलिए। हुजूर, बात यह है कि अब दिल नहीं लगता है आपके बगैर। उदास था तो सोचा आपके पास चलता। ये सब कुछ आप ऐसे ही कह रहे? अरे सच कह रहा हूँ, यकीन करो, आज दिल चाह रहा था कि आज की शाम तुम और मैं एक साथ गुजारें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा चेंज एकदम से आप में कैसे आ गया।